हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 285 है। आप पार्ट नंबर 284 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर 63 लेके हो रहा है, यहाँ पर यानी 50 हो रहा है, 50 लेके हो रहा है, यहाँ पर 72 हो रहा है, 72 से क्या हो रहा है 59 हो रहा है, 59 लेके हो रहा है 81 हो रहा है, 81 से क्या हो रहा है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर यानी 63 यानी बड़ी संख्या से क्या लिख रहा है, छोटी संख्या है, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या। अब अगला बार क्या करें, छोटी संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं 63 से क्या करना है 50 लिख रहा है। जब 63 में 50 लिख रहा है तो 63 में क्या करेंगे, अगर 63 में क्या करते हैं तो 63 में आपको क्या करेंगे, यहाँ पर 13 को माइनस करेंगे, क्या करें 13 को माइनस कर लेंगे तो कितना गया 63 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 50 लेके लिख रहे हैं, 72 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको प्लस कितना कर रहा है 22 कर रहा है, कितने 22 कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर प्लस 22 कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है, 13 आ गया फिर 22 आ गया, यानी इस प्रकार से आपको क्या होगा, इस प्रकार से ये प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे लॉजिक लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से, यानी बड़ी संख्या अलग करेंगे और छोटी संख्या को अलग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर 50 लेके लिख रहा है, 59 को लिख रहा है, और 59 ले आपको अगला संख्या को हमको ज्ञात करना है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करें 50 ले 59 लिख रहा है, तो इसमें क्या करें तो 50 में आपको 9 को जोड़ देंगे ना, तो कितना गया 59 आ जाएगा, और 59 में क्या करेंगे 9 को जोड़ेंगे तो अगला संख्या हमको ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे एक डाल देंगे तो कितना का 60 हो जाएगा, और 60 8 कितना का 68 आ गया, यानी 9 इसमें 59 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 68 आ गया, कितना 68 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया 68 आ गया। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर 63, ये तो छोटी संख्या ज्ञात की है। अब देखिए बड़ी संख्या यानी 63 ले क्या लिख रहे हैं, तो 63 ले आपको 72 लिख रहा है। जब 63 ले 72 लिख रहा है तो इसमें भी क्या करे आपको, यानी 9 जुड़ रहा है, यानी 63 में 9 को जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, और 72 से क्या लिख रहे हैं 72 से आपको 81 लिख रहे हैं, तो 72 में भी क्या करेंगे 9 को जोड़ देंगे तो कितना गया 81 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया 68 हो जाएगा। 68 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्पों के साथ बदले। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि एम जे जो है ना आपको एच ई से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से जी डब्ल्यू जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें जो एम जे है ना एम जे आपको एच ई से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए एम लिख रहा है, क्या लिख रहा है एम लिख रहा है, यानी एम क्या लिख रहा है यहाँ पर एच लिख रहा है, तो एम से एच किस प्रकार से लिख रहा है, तो एम में क्या करेंगे, एम में आपको क्या करना है, देखिए तो एम में आपको -5 कर लेंगे। जब एम में -5 करेंगे तो एच आ जाएगा, और उसी प्रकार से देखिए जे से क्या लिख रहा है आपको ई लिख रहा है, तो जे में क्या करेंगे, जे में भी -5 कर देंगे तो कितना गया, यानी ई आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखेंगे। देखिए जी लिखा है, जी में क्या करेंगे, जी में आपको -5 करेंगे। देखिए जी में जब -5 कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको बी आ जाएगा, कितना क्या बी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए डब्ल्यू में क्या करें, डब्ल्यू में भी माइनस क्या करेंगे 5 करेंगे। जब डब्ल्यू में -5 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको आर आ जाएगा, क्या आएगा आर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जी डब्ल्यू जो है ना आपको बी आर से संबंधित है, तो बी आर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो जहाज है ना, जहाज आपको बेड़े से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मछली जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर पूछा है कि दिए गए संबंधित प्रश्न में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जहाज जो है ना, जहाज आपको बेड़े से किस प्रकार से समझते हैं, जहाज देखिए जहाज के समूह को क्या कहते हैं, बेड़े कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं समूह लिखते हैं, एक होगा
समूह को, यानी समूह को, ठीक है, समूह को। देखिए यहाँ पर देखिए जहाज के बेड़े को क्या कहते हैं, समूह को। देखिए यानी जहाज जो है ना, जहाज जो है ना, आपको जहाज के बेड़े, यानी जहाज बेड़े से किस प्रकार से समझते हैं, तो जहाज के समूह को बेड़े कहा जाता है, ठीक, जहाज के समूह को बेड़े कहा जाता है। उसी प्रकार से मछली के समूह को क्या कहेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या रहेंगे, यहाँ पर समूह हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर समूह हो गया, ठीक, यानी समूह, यानी यहाँ पर समूह को, यानी समूह को क्या कहा जाता है, यानी यहाँ पर स्कूल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यहाँ पर स्कूल हो गया। देखिए स्कूल आपको कौन सा हो गया, यानी आपको स्कूल हो गया, क्या हो गया, स्कूल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर से लिखते हैं, यानी स्कूल हो गया, ठीक। ये स्कूल कौन सा है, ये स्कूल आपको शिक्षा वाला स्कूल नहीं है, ये आपको अलग स्कूल है, ठीक है, ये आपको अलग स्कूल है। देखिए जिस प्रकार से जहाज जो है ना, जहाज आपको बेड़े से समझते हैं, यानी जहाज के समूह को बेड़े कहा जाता है। उसी प्रकार से मछली जो है ना, मछली के बेड़े को क्या कहा जाता है, तो मछली के समूह को आपको स्कूल कहा जाता है। स्कूल शिक्षा वाला नहीं, स्कूल का समूह होता है, क्या होता है, समूह होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। तो स्कूल देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, यानी असंगत शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको 4 शब्द दिया है, यानी तलवार दिया है, कटार दिया है और कुदाल दिया है और छुरी दिया है। इन चारों शब्द में से आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, यानी असंगत यानी विषम है। उसी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक जो है ना आपको विषम दिख रहा है, यानी अलग दिख रहा है, यानी असंगत है। देखिए यहाँ पर करके, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको कहते हैं, यहाँ पर 4 शब्द में से तलवार दिया है, कटार दिया है, कुदाल दिया है और छुरी दिया है। देखिए आपको ये चारों शब्द में से कौन सा ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको तलवार दिया है, कटार दिया है और कुदाल दिया है और छुरी दिया है। इन चारों शब्द को हमको ध्यान से देखने के बाद में एक हमको विषम कौन से दिख रहा है। देखिए मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, ये तलवार हो गया, ठीक, ये भी क्या हो गया, कटार हो गया, ये क्या हो गया, छुरी हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर छुरी हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, ये तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, तीनों धारदार हथियार दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पर धारा यानी धारदार हो गया, ठीक, धारदार हथियार है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, हथियार लिखते हैं, ये यहाँ पर लिखते हैं, यानी हथियार हो गया, ठीक, यानी हथियार हो गया। देखिए क्या हो गया, हथियार हो गया, हथियार, यहाँ पर क्या लिखना है, हथियार ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये धारदार क्या है, हथियार है, क्या है, हथियार है। देखिए जिस प्रकार से तलवार हो गया, कटार हो गया और छुरी हो गया, तीनों क्या है, धारदार हथियार हैं। लेकिन आपको देखिए कुदाल जो है ना, कुदाल, ये कुदाल क्या दिख रहा है, तो कुदाल आपको मिट्टी खोदने का एक औजार है, क्या है, मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी लिख लेते हैं, ठीक है, क्या, मिट्टी, ठीक, मिट्टी खोदने, यहाँ पर खोदने लिख देते हैं, ठीक, यानी खोदने के, यानी खोदने का एक औजार है, क्या है, एक, यानी एक औजार लिख लेते हैं, क्या होगा, ये मान लीजिए औजार है, क्या है, औजार है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से तलवार हो गया, देखिए तलवार हो गया, कटार हो गया, छुरी हो गया, ये तीनों क्या है, धारदार हथियार हैं। लेकिन आपको कुदाल क्या हो गया, कुदाल आपको एक मिट्टी खोदने का एक औजार हो गया। तो इन देखिए तीनों एक समान दिख गया और कुदाल आपको क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है, यानी क्या हो गया, यही आपको एक असंगत है, क्या है, असंगत है। तो कुदाल देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि पंजाब को यानी OSKKCE लिखा जाता है तो उसी यानी प्रयाग को यानी तो उसी यानी प्रयाग को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर पंजाब लिख रहे हैं, ठीक, पंजाब को आपको OSKKCE लिख रहा है, ठीक, उसी प्रकार से पंजाब को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपको पंजाब को OSCC यानी किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, P हो गया, E हो गया, N हो गया, J हो गया, A हो गया और B हो गया। इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर O लिख रहा है, S लिख रहा है, K लिख रहा है, फिर K लिख रहा है, फिर आगे क्या लिख रहा है, C लिख रहा है और E लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए P से क्या लिख रहा है, O लिख रहा है। तो P में क्या करेंगे, P में -1 करेंगे तो O आ जाएगा, और U से क्या लिख रहा है, S लिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, -2 करेंगे, यानी U में 2 माइनस करेंगे तो S आ जाएगा। और N से क्या लिख रहा है, K लिख रहा है। तो N में क्या करेंगे, N में माइनस आपको 3 करेंगे तो कितना, K आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए J से क्या लिख रहा है, K लिख रहा है। तो J में क्या करेंगे, J में 1 को जोड़ देंगे तो K आ जाएगा। और A से क्या लिख रहा है, C लिख रहा है। तो K में यानी A में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, कितना क्या, C आ जाएगा। और B में क्या कर, B से क्या लिख रहे हैं, E लिख रहे हैं। तो B में क्या करेंगे, B में आपको 3 को जोड़ देंगे, कितना क्या, E आ जाएगा, ठीक। यानी क्या देखिए R यानी PUN में 1 2 3 यानी माइनस कर रहा है। फिर आपको यहाँ पर देखिए JAB जो है ना, JAB में क्या कर रहा है, तो आपको 1 2 3 प्लस कर रहा है। तभी आपको क्या लिख रहा है यहाँ पर OSS
देखिए ओ एस के यानी सी ई लिख रहा है, ठीक। उसी प्रकार से क्या करेंगे हम पर्याय को लिखेंगे। देखिए पर्याय को किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या देखिए पी दिया है, ठीक, पी दिया है, आर दिया है, ए दिया है और यहाँ पर वाई दिया है, ए दिया है और जी दिया है, ठीक। पर्याय को किस प्रकार से लिखेगा, तो देखिए तो पर्याय को किस प्रकार से यहाँ पर लिखा था, पी में क्या करेंगे हमको एक जोड़ देना है, क्या माइनस करना है, क्या करना है, जब पी में एक 1 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ओ आ जाएगा, ठीक। और उसी प्रकार से देखिए आर दिए, आर में क्या करेंगे, आर में भी -2 करेंगे, जब आर में -2 करेंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा। और ए में -1 करेंगे यानी कितना 1 नहीं 3 करेंगे, क्या तीसरा करेंगे, यहाँ पर -3 किया है, ठीक। तो यहाँ पर 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और वाई में क्या करेंगे प्लस को 1 कर देंगे, अब प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे यानी +1 करेंगे, जब +1 करेंगे तो यहाँ पर जेड हो जाएगा। और ए में क्या करेंगे आपको +2 करेंगे, जब +2 करेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा। और यहाँ पर उसी प्रकार से जी में क्या करेंगे +3 करेंगे, जब जी में +3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जे आ जाएगा, क्या आएगा जे आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, तो यहाँ पर देखिए पर्याय को आपको क्या लिखेगा, तो पर्याय को ओ, देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, तो यहाँ पर ओ पी एक्स जेड यानी सी जेड लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो ओ लिख रहा है, देखिए ओ हो गया, यहाँ पर पी हो गया यानी एक्स हो गया, फिर जेड हो गया, फिर सी हो गया, यहाँ पर जे हो गया, यानी यहाँ पर ओ पी एक्स जेड सी टी लिखेगा। तो देखेंगे यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ओ पी एक्स जे ओ पी एक्स जेड यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए आंकड़े में से यानी आंकड़े से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक आकृति दी है, इन आकृति में से आपको बताना है कितने त्रिभुज इसमें है, यानी कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बोल रहा है समकोण त्रिभुज, यानी तीनों कोना क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, वही आपको समकोण त्रिभुज होगा। देखिए एक त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पर एक क्या होगा, यहाँ पर एक दिख रहा है, ठीक। एक के बाद में देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है, एक क्या हो गया 2 हो गया, 2 के बाद में देखिए ये 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ से 3 दिख रहा है, ठीक 3 हो गया। और 3 के बाद में देखिए यहाँ पर एक 4 दिख रहा है, क्या होगा ये 4 त्रिभुज दिख रहा है। 4 के बाद में देखिए ई वाला एक दिखेगा तो कितना हो गया, यानी 5 हो गया। 5 के बाद में अगर ई वाला त्रिभुज दिखेगा तो कितना हो गया 6 हो गया। और ई वाला त्रिभुज दिखेगा तो आपको 7 हो गया, क्या होगा 7 हो गया। देखिए अभी आपको इस आकृति में कितने त्रिभुज दिख रहा है, तो इस आकृति में अभी 7 त्रिभुज दिख रहा है। तो 7 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आर और टी क्यू की 2 पुत्र हैं, यानी जिसकी बेटी एस है और पी एस का यानी जीवन साथी है, ठीक है। पी का क्यू से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए आर और टी क्या है, यहाँ पर क्यू का 2 पुत्र हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं क्यू रखते हैं, ठीक, क्या होगा क्यू हो गया, यानी क्यू जो है ना क्यू का आर, देखिए यहाँ पर क्यू हो गया, क्यू के आर और टी क्या है 2 पुत्र हैं। आर और डी यानी टी क्या है 2 पुत्र हैं, यानी पुत्र को प्लस ले करेंगे, ठीक, यहाँ पर पुत्र लिख लेते हैं, ठीक है, ये पुत्र हैं, ये भी क्या है आपको पुत्र है, ठीक, क्या है पुत्र है। अब आगे बोल रहा है 2 पुत्र हैं जिसकी बेटी एस है, लेकिन इसका क्या है बेटी एक है एस है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्यू का बेटी कौन है एस है, यहाँ पर मान लीजिए एस को रखते हैं, एक क्या है बेटी है, क्या होगा बेटी है। अब उसके बाद में देखिए आगे बोल रहा है कि पी एस का जीवन साथी है, यानी पति पत्नी है। देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है ना पी जो है ना आपको एस का क्या है जीवन साथी है। तो एस का जीवन साथी कौन हो गया, यानी पी हो गया। तो पी क्या हो गया पति पत्नी हो गया। मान लीजिए इसको जीवन साथी यानी पति, यहाँ पर क्या हो गया यानी पत्नी हो गए, पति पत्नी हो गए। यहाँ तक तो समझ रहे। अब आगे देखिए आगे बोल रहा है कि पी का क्यू से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए जो पी है ना पी का क्यू से किस प्रकार से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर पी, ठीक है, आपको पी है ना पी आपको क्यू से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर एस यानी क्यू का बेटी कौन दिख रही है एस दिख रही है, और एस का पति कौन दिख रहा है पी दिख रहा है। तो क्यू का पिता कौन हो गया, यानी यहाँ पर देखिए एस का पति यानी पिता कौन हो गया, एस का पिता क्यू हो गया। यहाँ पर क्यू और आपको पी से बताना है। तो पी क्यू से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए पी जो है ना क्यू का दामाद लगेगा, यानी जो पी है पी वो क्यू का क्या है दामाद है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पी को रखते हैं, क्या रखते हैं पी को रखते हैं, ठीक। पी जो है ना वो क्यू का यानी क्यू का क्या है दामाद है, यहाँ पर क्या हो जाए दामाद हो जाएगा। तो दामाद देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति x के मोड़े हुए रूप से यानी रूप के बहुत अधिक समान है। देखिए यहाँ पर इसका कहने का क्या मतलब, मान लीजिए ये x है, क्या है x है, इस आकृति को अगर हम मोड़ देंगे तो मोड़ने के बाद में आपको क्या बताना है, यानी देखिए यहाँ पर मोड़े हुए यानी हुए रूप के एक बहुत क्या है समान है। बहुत समान मतलब देखिए बहुत समान का मतलब एक को बराबर होना चाहिए, क्या होना बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है यहाँ पर एक आकृति है, मान लीजिए ये क्या है एक आकृति है, इस आकृति को अगर हम मोड़ देंगे ना तो आपको बताना है कि मोड़े हुए यानी बहुत अधिक समान है। बहुत अधिक समान क्या दिखेगा तो आपको इसी को बताना है। ये इसमें मोड़ने के बाद में इस आकृति को में से आपसे बताना है कि कौन सा आकृति आपको सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ध्यान से कि आपको कौन किसका पहले विपरीत होता है। देखिए तो इसको क्या करेंगे मोड़ लेंगे। देखिए एक का विपरीत क्या हो गया 5 हो जाएगा और 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत आपको यहाँ पर 4 हो गया और 4 का विपरीत क्या होगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 का विपरीत क्या होगा 3 हो जाएगा और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से 1 हो गया, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखे 2 का विपरीत क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर देखिए 6 का विपरीत क्या हो गया यहाँ पर यानी 3 हो गया, क्या होगा 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए अभी आपस में किस प्रकार से समझ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है और यहाँ पर 4 दिख रहा है। देखिए 5 तो 4 दिख रहा है, 5 4 देखिए यहाँ पर जो विपरीत है विपरीत आपको 5 4 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 आ गया, यानी 1 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा ये समान अधिक नहीं है। क्या है ये समान अधिक नहीं है। ठीक तो इसका मतलब क्या होगा ये आपको नहीं होगा। दूसरा को देखिए, अगर दूसरा में क्यू को देखेंगे, ठीक क्यू में देखेंगे देखिए 6 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 हो गया, यानी इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो विपरीत का बाद वाला दिया है जो विपरीत है ना, विपरीत आपको देखना है तीनों जब समान आएगा विपरीत में क्या होगा तीनों समान आएगा वही आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 6 इधर दिख गया, 3 आपको इधर दिख गया और 2 आपको इधर दिख गया, यानी अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है अलग अलग, इसका मतलब ये भी आपको क्या होगा अधिक समान नहीं है। उसी प्रकार से देखिए 4 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर तो 4 दिख रहा है 5 दिख रहा है, लेकिन 2 आपको क्या आ गया यानी इधर आ गया, यानी इसका मतलब क्या ये भी आपको अधिक समान नहीं है, क्योंकि ये भी आपको अधिक समान नहीं दिख रहा है। यानी एज को देखते हैं, देखिए एज को क्या देखेंगे यहाँ पर 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है। देखिए यहाँ पर 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, यानी तीनों क्या होगा विपरीत वाला समान आ गया, विपरीत वाला एक समान आ गया, यानी बहुत अधिक समान क्या होगा यानी अधिक समान देखिए आपको यहाँ पर आ गया है। तो किस ऑप्शन में आया एस में आया, किस में आया एस में। तो एस देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी केवल एस है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आकाश गंगा दिया है और पृथ्वी यानी बृहस्पति दिया है और यहाँ पर पृथ्वी दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और कौन सा इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये तीनों शब्द आपको किस प्रकार से दिया है, तो आकाश गंगा दिया है, बृहस्पति दिया है और यहाँ पर पृथ्वी दिया है। इन तीनों में से कॉमन कौन से दिख रहे हैं, तो सबसे कॉमन आपको मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आकाश गंगा दिख रहा है, क्या यानी आकाश गंगा होगा। ठीक आकाश गंगा के अंदर में आपको बृहस्पति भी आते हैं और पृथ्वी भी आते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर बृहस्पति हो गया, क्या बृहस्पति हो गया और यहाँ पर क्या होगा पृथ्वी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा पृथ्वी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा ये पृथ्वी होगा, क्या होगा पृथ्वी। देखिए सबसे कॉमन आपको आकाश गंगा दिख रहा है, आकाश गंगा के अंदर में बृहस्पति आते हैं। ठीक क्या होगा बृहस्पति, और यहाँ पर आकाश गंगा के अंदर में कहते हैं पृथ्वी भी आते हैं, क्या पृथ्वी। तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है आकाश गंगा दिख रहा है। आकाश गंगा के अंदर में क्या दिख रहा है बृहस्पति दिख रहा है, यहाँ पर पृथ्वी दिख रहा है, यानी आपस में इस प्रकार से संबंधित हैं। और इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में सी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया है। कथन आपको क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष क्या बोल रहा है उसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी कैंडी जो है ना और अच्छे हैं, क्या है सभी जो कैंडी है अच्छे हैं। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए कैंडी होगा, क्या होगा कैंडी, सभी कैंडी क्या है अच्छे हैं। तो यहाँ पर सभी कैंडी को क्या करते हैं अच्छे में रखते हैं। ठीक सभी कैंडी को क्या क्या अच्छे में रखते हैं, ये क्या हो जाए अच्छे हो गए। ठीक यानी अच्छे हैं, सभी कैंडी क्या है अच्छे हैं, यहाँ तक समझ रहे। आप बोल रहे हैं कि सभी कुकी, देखिए कुकी जो है ना आपको अच्छा है, सभी कुकीज भी क्या है अच्छे हैं। तो यहाँ पर कुकीज को रखते हैं, यानी कुकीज हो गए, क्या होगा
यानी कुकीज हो गया। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि सभी कैंडी जो है अच्छे हैं, तो सभी कैंडी को अच्छे में रखते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि सभी कुकीज क्या है, अच्छे हैं, तो सभी कुकीज को भी क्या करते हैं, अच्छे में रखते हैं। यानी इस तरह का आपको क्या है, डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, देखिए निष्कर्ष बोल रहा है कि वन में बोल रहा है कि कुछ कैंडी कुकीज हैं, यानी कुछ जो कैंडी है कुकीज हैं। देखिए कैंडी और कुकीज में आपस में किसी प्रकार से संबंध नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। ठीक, अब देखिए दूसरा को देखते हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कुछ अच्छे कुकीज हैं, यानी कुछ जो है अच्छे क्या है, कुकीज है। देखिए अच्छे के अंदर में ही आपको कुल यानी कुकीज दिख रहा है, अच्छे के अंदर में क्या दिख रहा है, कुकीज दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो दूसरा जब सही बोल रहा है तो यहाँ पर देखेंगे आपको टू केवल निष्कर्ष सही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए केवल निष्कर्ष टू तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।